Hello बच्चों, welcome to the session. I hope you all are doing good. आज की कक्षा का हमारा विषय है स्वर ऊ। आज की कक्षा में हम बड़ी ऊ सीखेंगे। बड़ी ऊ से होता है ऊट। यह है हमारा स्वर ऊ। इसे बड़ी ऊ भी कहते हैं। आप सभी ने पिछली कक्षा में छोटी ऊ के बारे में पढ़ा था। छोटी ऊ के बाद आता है बड़ी ऊ। ऊ ऊ ऊ से ऊट। ऊ से होता है ऊट। जी हाँ, जो कि भूरे रंग का होता है और ज्यादातर रेगिस्तान में पाया जाता है। ऊ से ऊट। ऊ से ऊट, रेत का राजा, बिना पानी के भी रहता ताजा। ऊ से होता है ऊट, जिसे रेत का राजा भी कहते हैं। ऊ से ऊट, रेत का राजा, बिना पानी के भी रहता ताजा। आपको पता है बच्चों, ऊट जो है बहुत दिनों तक भी बिना पानी के रह सकता है, इसलिए कह रहे हैं बिना पानी के भी रहता ताजा। ऊ से ऊट। ऊ से और भी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे ऊन। ऊ से होता है ऊन, जिससे स्वेटर्स बनते हैं। ऊ से ऊन। ऊ से होता है ऊदबिलाव। ऊ से ऊदबिलाव, जो कि एक जानवर है। ऊ से ऊदबिलाव। ऊ से ऊपर। ऊ से होता है ऊपर। जब आप ऊपर देखते हैं या ऊपर कुछ होता है, जो कि होता है बड़े ऊ से। ऊ से ऊपर। बड़े ऊ से हमें कितनी सारी चीजें पता लगी। ऊ से ऊट। ऊ से ऊदबिलाव। ऊ से ऊन। ऊ से ऊपर। आइए बच्चों, अब जानते हैं कि बड़े ऊ को किस प्रकार लिखा जाता है। बड़े ऊ को भी पहले छोटे ऊ की तरह लिखा जाता है, जैसे हमने छोटे ऊ में सीखा था। पहले इस प्रकार बनाइए, फिर नीचे। यह बन गया हमारा छोटा ऊ। छोटे ऊ के साथ उसकी कमर पे साइड से हम इस प्रकार बनाते हैं, जिससे बन जाता है हमारा बड़ा ऊ। यह है हमारा बड़ा ऊ। बड़े ऊ से ऊन। बड़े ऊ से ऊट। बड़े ऊ से ऊदबिलाव। देख सकते हैं आप, बड़ा ऊ बनाना कितना आसान है। आपने एक बार ऊ सीख लिया तो आप छोटा और बड़ा दोनों आसानी से बना सकते हैं। बच्चों, आज की कक्षा के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने बहुत अच्छे से समझा होगा कि ऊ को किस प्रकार लिखते हैं, और उससे जुड़ी बहुत सारी चीजें भी अच्छे से समझ ली होंगी। आज के लिए इतना ही।